तेजी से याद करने के विज्ञान के इस दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। चलिए सीधा शुरू करते हैं। कुछ लोग झट से सीखते हैं और कुछ घंटों उलझे रहते हैं। भाई इतना बड़ा फर्क आखिर क्यों? असली जड़ है हमारी ऑब्जर्वेशन और कैचिंग पावर। तो आइए समझते हैं कि इन्हें कैसे एकदम मजबूत बनाया जाए। हमारे दिमाग की स्टोरेज वैसे तो अनलिमिटेड है, पर एग्जाम्स के वक्त चीजें भूल जाना सच में बड़ी मुसीबत है। फोकस बढ़ाने के लिए हमारे प्राचीन ग्रंथों में 3 खास मुद्राओं का जिक्र है। चलिए इन्हें जल्दी से डिकोड करें। सबसे पहली है बोधित मुद्रा। क्लास में इसे करने से दिमाग के भटकते विचारों पर तुरंत ब्रेक लगता है। विचार रुकते ही हमारी पूरी दिमागी ऊर्जा बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बस एक ही जगह फोकस हो जाती है। अब आती है ध्यान मुद्रा। पढ़ने से ठीक पहले इसका अभ्यास सारे मानसिक कचरे को एकदम साफ कर देता है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि गौतम बुद्ध जैसे महान विचारकों ने भी इस अचूक तकनीक का इस्तेमाल किया। कहते हैं स्वामी विवेकानंद इसी मुद्रा के दम पर पूरी की पूरी किताबें सिर्फ 1 घंटे में पढ़ लेते थे। और अंत में चिन्ह मुद्रा। ये 5 इंद्रियों को जगाती है ताकि हर जानकारी दिमाग तक बिल्कुल सही सही पहुंचे। सीधा सा फंडा है, जब इंद्रियां अलर्ट रहती हैं तो हमारी याददाश्त और ऑब्जर्वेशन अपने आप सुपरचार्ज हो जाते हैं। अब एक सवाल, जब किताबें सबके पास हैं तो फिर क्लास में टीचर पर ध्यान देना इतना जरूरी क्यों है? जो टॉपिक खुद समझने में पूरे 2 दिन लग जाएं, उसे एक टीचर सिर्फ 1 घंटे में समझा सकता है। क्लास का पूरा फायदा उठाने के लिए दिमाग का पहले से फ्रेश और एकदम स्थिर होना बहुत ही जरूरी है। आगे चलकर पढ़ाई में दिक्कत न हो, इसके लिए बेसिक्स का क्लियर होना और एक मजबूत नींव बनाना मस्ट है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी तो कहा था कि अगर बात आसानी से न समझाई जाए तो समझो बेसिक्स कमजोर हैं। इसलिए किताबी भाषा की कॉपी पेस्ट से बचें। नोट्स इतने सिंपल रखें कि एक छोटा बच्चा भी आसानी से समझ ले। तो समरी ये है, तीनों मुद्राओं का इस्तेमाल, क्लास में पूरा फोकस, क्लियर बेसिक्स और एकदम आसान भाषा वाले नोट्स। अंत में एक बड़ा सवाल, क्या तेज याददाश्त पैदाइशी होती है या फिर ये बस सही टेक्निक का कमाल है?